हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं ललित मिश्रा, केमिस्ट्री फैकल्टी, बहुत सारी साइंस बुक्स का राइटर और मोटिवेशनल स्पीकर। मैं आया हूँ आपके पास अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और उसी कम टाइम में उनको अपनी अच्छी प्रिपरेशन करने की मंशा है, करने की उनकी इच्छा है, तमन्ना है कि अच्छी प्रिपरेशन करें और 100% मार्क्स लाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम टाइम को लेकर ही है अभी, क्योंकि अचानक ही ये कोरोना काल शुरू हो गया, कोरोना पेंडेमिक शुरू हो गया, जिसकी कभी कोई भविष्यवाणी भी नहीं हुई थी। भविष्यवाणी करने वाले करते रहेंगे, आगे भी करते जाएंगे वो, लेकिन आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आएगी, स्टूडेंट्स के साथ इसके बारे में तो बिल्कुल ही कोई भी कल्पना नहीं थी। अब इसी टाइम में, इसी कम टाइम में तैयारी की कैसे जाए। मैं थोड़ा सा कुछ बीमार रहते हुए भी आपके साथ आया हूँ उसी बात को शेयर करने के लिए कि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि मैंने अपने 15 साल से ज़्यादा का समय इसके लिए लगाया है। स्टूडेंट्स के साथ ही मैं प्रयोग करता रहा हूँ, उनके टाइम टेबल बनाता रहा हूँ मैं, और उस टाइम टेबल बनाने का असर बहुत ही अच्छा हुआ है। उनके जो उन्होंने डिज़ायर किए थे मार्क्स, जो उन्होंने इच्छा की थी, वो मार्क्स उनके आए हैं। इसी को मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे अपनी चिंताओं के बीच में, इतने कम समय में भी आप कैसे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं, कैसे आप 100% मार्क्स ला सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तभी आएगा, क्योंकि बिना चाहे कुछ नहीं मिल सकता। जब तक आपके पास तमन्ना नहीं होगी, तब तक आपकी अपनी इच्छा, अदम्य इच्छा नहीं होगी, तब तक तो मार्क्स नहीं आ पाएंगे, तब तक तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। लेकिन यदि आपने इच्छा कर ली है, और मेरा वीडियो यदि आप अच्छी तरह देख रहे हैं पूरे ध्यान से, तो आपकी शायद इच्छा हो गई होगी, और इसी इच्छा से आपको सफलता मिलेगी। अब इच्छा के साथ लेकिन साथ में आता है कि आपको एक्शन भी करना पड़ेगा पूरी प्लानिंग के साथ। तो मैं अभी टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग को समझाने जा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट की प्लानिंग बहुत ही एक जादुई छड़ी की तरह काम करता है। उसको मैं यहाँ पर आपके साथ बताऊंगा कि आपके पास, सबके पास तो टाइम बराबर ही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सबके पास टाइम 24 आवर्स पर डे ही है। उसी आवर्स में कुछ लोग आश्चर्यजनक काम कर जाते हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे रह जाते हैं, टाइम का रोना रोते रह जाते हैं। तो यदि हम समय का रोना नहीं रोके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो सफलता पाई जा सकती है। लेकिन आप कहेंगे आप तो बस सीधे बोलते जा रहे हैं सर। नहीं, बोलता नहीं जा रहा हूँ, आपको मैं यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे टाइम आपके पास अभी भी है, और अभी भी टाइम का रोना आप नहीं रो सकते, बहाने नहीं बना सकते आप। बहानों की तो कोई पूरी लंबी लिस्ट होगी आपके पास, वो नहीं पढ़ने दे रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है। तो उसी को मैं यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ कि यदि आप टाइम को मैनेज करके चलें तो बहुत कुछ हो सकता है। तो देखिए जरा टाइम का, हमारे पास 24 आवर्स पर डे है, और इसी में हमें स्लीपिंग टाइम चाहिए। तो स्लीपिंग टाइम अभी आप लोगों को 6 to 8 आवर्स होना चाहिए, लेकिन मैं 6 आवर्स लेकर चल रहा हूँ। थोड़ा सा तो आपको त्याग करना पड़ेगा टाइम का। तो अब ये 2 आवर्स मैंने यहाँ से आपके काट लिया, और इतनी आप सोइए। इतने में भी यदि अच्छी तरह सोएं, बेफिक्र होकर सोएं, क्योंकि मैं जो टाइम टेबल बताने जा रहा हूँ बेफिक्र वाला है। किसी तरह की आपको फिक्र नहीं करनी है, फिर भी पूरी प्रिपरेशन चलेगी, तो आराम से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। तो जरा देखें यहाँ पर 24 आवर्स में से हमने क्या किया है, 6 आवर्स सोने का टाइम ले लिया है। आपकी स्कूल की क्लासेस भी चल रही होंगी ऑनलाइन, स्कूल क्लासेस का आवर्स हमने यहाँ पर ले लिया। मान लीजिए आपको 4 आवर्स पर डे देना पड़ रहा है, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट आवर्स, एंटरटेनमेंट के लिए 2 आवर्स देना पड़ रहा है आपको, तो दीजिए, इसको भी दिल खोल कर दीजिए। तो टोटल आवर्स आपने दे दिया 6 + 4 + 2, यानी 10 + 12 आवर्स। 12 आवर्स आपके चले गए, कितने में से, 24 आवर्स में थे। अब रिमेनिंग आवर्स आपके पास कितने हैं,
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। 12 आवर्स माइनस कर दिया हमने तो आपके रह गए 12 आवर्स। अब ये 12 आवर्स में से आप लोगों में से कुछ के पास ट्यूशन्स होंगे, और ट्यूशन्स मुझे नहीं लगता कि 2 आवर्स पर डे से ज़्यादा आप लोग लेते होंगे। मैं यहाँ 2 आवर्स ले लेता हूँ, ट्यूशन 2 आवर्स, और इसको माइनस करने के बाद अब जो रिमेनिंग आवर्स है आपके पास 10 आवर्स रह जाते हैं, क्योंकि आपको 12 माइनस 2 आवर्स करना है। अब इन 10 आवर्स को आप अपने प्रियोरिटी के बेसिस पर उसको डिवाइड कर सकते हैं सब्जेक्ट में। मान लीजिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं, यहां पर मैं ले रहा हूं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स आपके पास 5 हैं। सब्जेक्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अब मान लेते हैं ये फर्स्ट 2 सब्जेक्ट जो आपके पास है वो आपका वीक वाला है, इस दोनों में आप वीक हैं, बाकी में आप ओके हैं। आपको लग रहा है कि ठीक ठाक मार्क्स आ जाएंगे, पास हो जाएंगे किसी तरह, और इसमें लगी नहीं रहा बिल्कुल पास होंगे आप। और ये 5th हम मान लेते हैं लैंग्वेज का है। अब यहां पर देखिए, जो आपका वीक वाला सब्जेक्ट है उसको आप 2.5 आवर्स पर डे दे दीजिए। अब यहां पर आपके पास आ जाता है 2.5 इंटू 7 पर वीक। यहां पर भी आप 2.5 आवर पर डे दे दें, इसको 2 आवर पर डे दे दें। आप इसको कम भी कर सकते हैं क्योंकि आपका ओके ओके है। इसको भी 2 आवर पर डे दे दें, और लैंग्वेज को हमने 1 आवर दे दिया। आप देखेंगे 5 + 2 7 + 2 9 + 1 10 आवर्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब पर वीक आपने दिया है 7 इंटू 7 क्या है। अब पर मंथ कितना हो जाएगा, ये पर मंथ हो जाएगा 2.5 इंटू 7 इंटू 7 सॉरी इंटू 4, क्योंकि 4 वीक का हमारा मंथ होता है। ऊपर यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें 2.5 इंटू 7, ये बन जाएगा हमारा 7 2 14 3 17.5 आवर्स। 17.5 आवर्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20, 7 4 जा 28 और 2 30 और 7 70 आवर्स पर मंथ आप दे रहे हैं। और अभी आपके पास 4 मंथ्स रिमेनिंग है, तो 70 इंटू 4 280 आवर्स आप दे रहे हैं 4 मंथ्स में। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग रिवीजन का भी टाइम निकालेंगे। हम मान लेते हैं आधा टाइम आप दे रहे हैं प्रिपरेशन के लिए और आधा टाइम रिवीजन के लिए। वैसे रिवीजन में पूरा पूरा आधा टाइम नहीं लगेगा, फिर भी हम यहाँ मान के चल रहे हैं 140 आवर्स आपको मिल रहा है। क्या 140 टॉपिक्स होता है किसी सब्जेक्ट में, तो क्यों नहीं आपकी तैयारी हो सकती है। 140 आवर्स आपके पास है, और आप इसमें से और कुछ आवर्स यहाँ पर लगा दें प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि 140 आवर्स आपके लिए रिवीजन का भी बच रहा है। यही आपका सब्जेक्ट नंबर 2 में हो रहा है। 140 आवर्स सिलेबस और 140 आवर्स आपका रिवीजन का हो रहा है। इसमें क्या होगा 2 इंटू 2 आवर पर डे इंटू 7 इंटू 7 14 इंटू 7 सॉरी 14 इंटू 4 56 आवर पर मंथ इंटू 4 224 आवर्स बाकी इन दोनों सब्जेक्ट में मिल रहा है, जिसका आप हाफ करके 112 आवर्स। और आपका तो ओके सब्जेक्ट है, ओके नहीं है फिर भी 112 टॉपिक से ज़्यादा नहीं होंगे, तो आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और लैंग्वेज के लिए तो इतने आवर काफ़ी हैं। और यदि यहाँ पर पी भी ऐड कर दिया जाए तो इधर से कुछ टाइम को आप मैनेज करके उधर डाल सकते हैं। तो प्रिपरेशन को यदि 100% पूरे पूरे इस रूटीन को माना जाए तो क्या आपको लग रहा है कि क्या मुश्किल है सफलता? क्या 100% मार्क्स लाना 100% देकर ये टाइम टेबल को क्या मुश्किल है? कोई भी मुश्किल नहीं है। यदि आपको मुश्किल अब भी लग रहा है तो ये आपके बहानेबाजी है। यदि बहानेबाजी पर नहीं आएंगे, इनको पूरा पूरा टाइम देंगे
तो आपको किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं आएंगी और आपके अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं। आशा है कि आपको ये टाइम टेबल बहुत अच्छा लगा होगा। बाकी आपको किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, माइंड स्टेबल नहीं रहता है, कैसे प्रिपरेशन करें माइंड को स्टेबल रख के, मैं अगले वीडियोज में आऊँगा। इसको आप देखते रहिए और इसका लाभ उठाइए। इसको दोस्तों को शेयर कीजिए। जिनको ये टाइम टेबल नहीं पता है, उनके दोस्त के, आपके दोस्त के भी यदि अच्छे मार्क्स आपकी वजह से आ रहे हैं तो उनको बहुत खुशी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।